दोस्तों स्वागत है अधिकारी जीएस में। तो हम लोग देख रहे थे, जो आर्टिकल्स देख रहे थे हम लोग कि जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं हमारे संविधान में, जिनसे एग्जामों में मिलान कराता है, क्वेश्चन पूछता है। उन मुख्य मुख्य जो हमारे आर्टिकल्स हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो ये तीसरा या चौथा लेक्चर है हमारे पूरे सीरीज का। तो बाकी जो अपलोडेड है हमारे चैनल पे उसको आप देख सकते हैं वहाँ से। तो एक बार देख लेंगे तो फिर एक दो बार इसको रिवाइज कर लेंगे, तो फिर एग्जाम में गलत नहीं होगा क्वेश्चन मिलान कराने वाला जो आता है। तो अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन के बारे में बात की गई है, और इसी में कहा गया है कि राज्यसभा चाहे तो नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करवा सकती है संसद से एक विशेष प्रस्ताव पारित करके। ठीक है, 312 में ही कहा गया है अखिल भारतीय सेवाएं होंगी। 315 में कहा गया कि संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग होगा। तो आर्टिकल 315 को कई बार पूछा एग्जाम में। ठीक है, तो आर्टिकल 315 को एग्जाम में कई बार पूछा है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, यूपीएससी है, तो यूपीएससी संघ के लिए है, और राज्यों के लिए यूपी पीसीएस जैसे है, इस तरीके से राजस्थान पीसीएस, एमपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, तो इस तरह के लोक सेवा आयोग होंगे। और अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में बात की गई कि एक भारत का निर्वाचन आयोग होगा जिसका कार्य होगा निर्वाचन के अधीक्षण, निदेशन, नियंत्रण के लिए निर्वाचन आयोग होगा, और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करने के लिए निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा। 324 में ये भी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अनुच्छेद 326 में क्या कहा गया है, तो लोकसभा या राज्य विधानसभा के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। कहाँ लिखा गया? 326 में कहा गया कि लोकसभा का या तो चुनाव हो या राज्य विधानसभा का चुनाव हो, इसमें जो निर्वाचन होगा इसमें, तो वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। तो ये 326 में लिखा गया, इंपॉर्टेंट है ये, 326 में ये लिखा गया है। ठीक है, अगला है 326 हो गया, तो इसमें यही कहा गया है कि जो मताधिकार होगा वो वयस्क मताधिकार के होगा। तो मतलब कि इसमें एक 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोग ही वोट कर सकते हैं, आर्टिकल 326 में लिखा गया। ठीक है, अनुच्छेद 330 में लिखा गया है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति, इसका मतलब अनुसूचित जाति है, अनुसूचित फिर जाति फिर अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान जो है लोकसभा में, तो लोकसभा में सीटों का आरक्षण 330 में किया गया। ठीक है, तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण लोकसभा में अनुच्छेद 330 में किया गया है। तो अनुच्छेद 331 में क्या किया गया है, तो इसमें कहा गया है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन, जो आंग्ल भारतीय जिसको कहते हैं, एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व होगा। ठीक है, तो 2 एंग्लो इंडियन चुने जाएंगे लोकसभा में, राष्ट्रपति चुनेंगे इनको। तो मगर इसको क्या किया गया कि अभी जो 2019 में 104वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया, 104वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा इसको निष्प्रभावी कर दिया गया, और या एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व जो था उसको खत्म कर दिया गया लोकसभा में, क्योंकि बहुत समय हो गया था, जिससे एंग्लो इंडियन भारत में बचे ही बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उनका प्रतिनिधित्व की जरूरत ही नहीं थी, तो उनको खत्म कर दिया गया। 104वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019 पूछेगा तो आप सीधे बता दीजिएगा किसके लिए है, तो वो था एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व को समाप्त करना लोकसभा में, उसके लिए आया था 104वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। फिर से अनुच्छेद 332 में कहा गया कि राज्य विधानसभा, तो राज्य विधानसभा आरवीएस होता है, में SC ST मतलब अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण किया जाएगा। ये संविधान के 332 में कहा गया कि राज्य की जो विधानसभाएं हैं उसमें भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का आरक्षण का प्रावधान जो है संविधान करता है आर्टिकल 332 के तहत। ठीक है, 332 याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है 333। तो राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के लिए सीटों का आरक्षण की बात जो है किसमें कही गई है? राज्य विधानसभा में 333 में बोला गया है राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के लिए सीट का आरक्षण होगा। ठीक है, मगर इसको भी अनुच्छेद 104वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा 2019 द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। 104वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019 द्वारा इसको भी निष्प्रभावी बना दिया गया, समाप्त कर दिया गया कि राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीयों की अब नियुक्ति जो है, उनका मनोनयन जो है ये नहीं होगा। ठीक है, तो इसको भी खत्म कर दिया गया, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए 333। अगला है 338। तो 338 में क्या प्रावधान है, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग मतलब, ठीक है, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का जो गठन है 338 में कहा गया है, जो भारत के संविधान में एक संवैधानिक निकाय के तौर पर काम करता है। इसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा करना, उनके कल्याण और विकास के लिए कार्य करना, इनका मुख्य फोकस है। इनका कार्य क्या होता है, तो आयोग अनुसूचित जातियों के
अधिकारों के उल्लंघन संबंधी शिकायतों की जांच करता है और सामाजिक आर्थिक विकास में सक्रिय रूप से भाग लेता है और सलाह देता है और उनके विकास और प्रगति के लिए मूल्यांकन करता है। कौन करता है? तो वो करता है एसटी आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग करता है। ठीक है, 338 में प्रावधान किया गया, 338 में प्रावधान है, इंपॉर्टेंट है ये काफी। अगला है 338 क। तो एक संविधान संशोधन किया गया था, तो 89वां संविधान संशोधन किया गया। तो 89वां संविधान संशोधन 89वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में क्या किया गया था कि जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई। तो नेशनल एनसीएसटी होगा इसे, एनसीएसटी, नेशनल शेड्यूल कास्ट, नेशनल काउंसिल फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए इसका गठन हुआ था 89वां संविधान संशोधन 2023 में। इस आयोग की इसमें जो है इस आयोग द्वारा अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा और सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए इसको बनाया गया था। तो 338 एक व 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जोड़ा गया और 19 फरवरी 2004 से इसको लागू कर दिया गया। इस संशोधन के माध्यम से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को दो अलग अलग आयोग बनाया गया। तो दोनों पहले 338 में थे, मगर जो संविधान संशोधन करके 338 को 338 में बदल दिया गया। ठीक है, तो दो जो थे दोनों को अलग अलग कर दिया गया, पहले सब एक ही में था। ठीक है, तो 2003 में 19 फरवरी 2014 को इसको अलग कर दिया गया। तो अनुसूचित जनजाति आयोग और अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल काउंसिल फॉर शेड्यूल कास्ट और नेशनल काउंसिल फॉर एनसीएससी और एनसीएसटी 2003 द्वारा इसको अलग अलग कर दिया गया था। ठीक है, 338 का उद्देश्य था कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अनुसूचित जनजातियों के लिए एक स्वतंत्र और अधिकार संपन्न निकाय के रूप में स्थापित करना और उनको हितों की रक्षा करने की बात जो है 338 क में कहा गया है। राष्ट्रीय एनसीएसटी है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एनसीएसटी है, और ये जो है एनसीएससी जो है, ऊपर वाला एनसीएससी है, नीचे वाला एनसीएसटी है। ठीक है, याद रखिएगा। 338 ए में अनुसूचित जातियों के लिए कल्याण के लिए समर्पित संवैधानिक निकाय की स्थापना, जिससे उसकी स्थिति में सुधार हो सके और उनके हितों की रक्षा हो सके, तो इसके लिए बनाया गया था। ठीक है, अगला है 338 ख। तो 338 ख में पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। तो एनसीबीसी का गठन जो है 338 बी राष्ट्रीय जो संविधान का एक संशोधन, राष्ट्रीय संविधान का एक भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है जो एनसीबीसी की स्थापना करता है, और यह अनुच्छेद 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा जोड़ा गया था। तो 102वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2018 द्वारा इसको जोड़ा गया था संविधान में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 338 बी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी की स्थापना का प्रावधान करता है, और यह आयोग के सदस्य, अध्यक्ष और उन अन्य सदस्यों के कार्यकाल के बारे में बताता है। ठीक है, तो एनसीबीसी का मुख्य कर्तव्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा के हितों की रक्षा करने के लिए इसको बनाया गया था। ठीक है, संसद में प्रस्तुति राष्ट्रपति द्वारा इन सभी रिपोर्टों को संसद के प्रत्येक सदन में रखा जाएगा। तो रिपोर्ट एनसीबीसी जो हर साल राष्ट्रपति को देगा। नेशनल काउंसिल एनसीएसटी और एनसीसीएससी जो है ये भी सब राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट देंगे, और राष्ट्रपति जो है हर एक जो सदन है उसके पटल पे इसको रखेगा और इस पर चर्चा होगी। ठीक है, तो याद रखिएगा ओबीसी आयोग जो है 338 ख में है, 338 ख में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, 338 में अनुसूचित जाति आयोग है। ठीक है, 102वां संविधान संशोधन 338 ख के लिए, और 89वां संविधान संशोधन 2003 जो था किसके लिए था? तो SC/ST एक्ट के लिए था। SC/ST और SC को और ST आयोग को दोनों को अलग किया गया था 2003 में। ठीक है, अब अगला अनुच्छेद 340 है, तो इसमें है पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, तो अनुच्छेद 340 में भारतीय संविधान का एक खंड है जो कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच करने के लिए आयोग की नियुक्ति का प्रावधान करता है। यह आयोग उन पिछड़े वर्गों की दशाओं और कठिनाइयों की जांच करता है और उनके सुधारों की सिफारिश करता है।
ठीक है। आयोग की नियुक्ति जो करेगा राष्ट्रपति के आदेश द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े की स्थिति की जांच करने के लिए किया जाएगा। ठीक है। आयोग जो है अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को ही प्रस्तुत करेगा। तो 340 का महत्व क्या है कि यह अनुच्छेद भारत में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान करता है और इन वर्गों की स्थिति की जांच करने के लिए सुधार की सिफारिशें भी यही करता है। ठीक है, याद रखिएगा। पिछड़े वर्गों की दशाओं और अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति करेगा। 340 में लिखा गया है। 340 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है और यह संविधान के भाग 16 में वर्णित है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमने पूरे देख लिया है जो कि SC ST और OBC से संबंधित है और राज्य विधानसभा और लोकसभा में सीटों का आरक्षण से संबंधित है। तो अच्छा सेशन रहा ये। तो इसको आप 1-2 बार देख लेंगे तो आपका हो जाएगा पूरा आर्टिकल, तो आपको एग्जाम में कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप सपोर्ट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। ROR के लिए अगर अन्य सीरीज को देखना है तो आप मेरे चैनल पे ही प्लेलिस्ट में जाके सबको देख सकते हैं, सब आपके सामने पड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।